अगर आप भी चाहते हो कि रीजनिंग में 50 में 50 लाना, हर मॉक टेस्ट में आपका 50 में 50 है, हर एग्ज़ाम में 50 में 50 है। मैं ये झूठ वूठ नहीं बोल रहा हूँ और मैं ना तो फेक वीडियो बना रहा हूँ। मेरा आता है रीजनिंग में कि मैं कौन कौन सा सब्जेक्ट पर ध्यान देता हूँ, कौन कौन सा चैप्टर पर रीजनिंग में अच्छे से ध्यान देता हूँ, मैं इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। ये किसी प्रकार से कोई भी फेक वीडियो नहीं है और मेरा कोई भी पर्पस नहीं रहता है कि मैं जो है जितने भी व्यूवर्स देखते हैं, मान चले 5 ही देखे, 10 ही देखे, 20 ही देखे, कोई दिक्कत नहीं। आज भले ही कम व्यू है लेकिन आने वाले समय में व्यू बढ़ेगा, मुझे पूरा अपने आप पे भरोसा है। तो ये सारी चीज़ होता है। तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अभी जो है ना एग्जामिनेशंस का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है। जैसे 15 मिनट में हर हालत में 25 क्वेश्चन करना है। आपको स्पीड इतना बनाकर चलना है कि आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन आना चाहिए। और क्वेश्चन में अप्रोच कैसे लेना मैं बता दूंगा, क्योंकि मैं अभी तक कुल मिलाकर जो है रीजनिंग में कम से कम 80 से 90 मॉक टेस्ट दे चुका हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीजीएल का जो 2025 में पूछे गए हैं। तो वो सारी चीज़ मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, कि मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा और मेरा बार बार किस किस चैप्टर में गलतियाँ होता है। तो अभी देखो सबसे पहले इसे आप कंप्लीट वॉच करना। फ़ायदा क्या है, क्योंकि अगर आपको पता है कि रीजनिंग हर एग्ज़ाम में आता है, सीजीएल के प्री में भी आता है और सीजीएल के मेंस में भी आता है, रेलवे में आता है, पुलिस के कोई भी एग्ज़ाम ले लो उसमें भी आता है। मतलब हर एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है रीजनिंग। तो रीजनिंग में कैसे अगर 50 में 50 मतलब फुल में फुल स्कोर कैसे लाए ये मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहला आप ध्यान दो कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, जैसे मैं तो एसएससी की तैयारी करता हूँ, आप भी जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, देखो सबसे पहला आप एक मॉक टेस्ट उसका लगाओ। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाले रहते हैं तो आपको मॉक टेस्ट लगाना है सबसे पहला। तो आप मॉक टेस्ट में ये देखो कि आपका मॉक टेस्ट में कौन सा चैप्टर में ज़्यादा गलतियाँ हो रहा है, किस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो रहे हैं, कहाँ से चैप्टर में बार बार गलतियाँ हो रहा है, आपको वो ध्यान देना पड़ेगा। जैसे रीजनिंग में यहाँ पर मैंने 10 चैप्टर लिखा है, ये देखो 10 चैप्टर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब कहने का मतलब अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, अगर ये आप 10 चैप्टर को भी कंप्लीट कर लेते हो तो 25 में से कम 18 से 19 से 20 क्वेश्चन यहीं से डायरेक्ट आते हैं, क्योंकि मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। कोई मतलब अभी बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आता है। सारे में कोई में से 3 क्वेश्चन, तो कोई में से 2 क्वेश्चन, कोई में से 1 क्वेश्चन, तो कोई में से बिल्कुल मतलब ऐसा करके ये कॉम्बिनेशन से बनाया गया। तो आप ये मैं आपको अब अच्छे तरीके से एक करके बताता हूँ। सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है रीजनिंग का सीरीज है। और सीरीज में नंबर सीरीज और लेटर सीरीज इतना इंपॉर्टेंट है कि मतलब मत पूछिए, हर मॉक टेस्ट के हर एग्जाम में आपको इसका क्वेश्चन से दिख जाएगा, ठीक है। सीरीज, तो सबसे पहले आपको सीरीज कंप्लीट करना। अगर आपने कहीं से कंप्लीट किया है बैच से तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जो भी बिगिनर है जिनको नहीं पता कि हम कहाँ से कंप्लीट करें, तो आप यूट्यूब पर जाना। सारे का प्लेलिस्ट सर जो है पीयूष वार्षणी सर जो अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवाएं, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हो और वहाँ से आप अच्छे से रिवाइज करके नोट्स बना सकते हो। तो सबसे पहला जो सीरीज का क्वेश्चन आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हर बार जो है हर मॉक टेस्ट में 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं, दोनों मिलाकर नंबर सीरीज और लेटर सीरीज दोनों मिलाकर जो है 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं। दूसरा जो है ब्लड रिलेशन। देखो ब्लड रिलेशन एक डायरेक्ट आता है क्वेश्चन और सेकंड आता है कि एक इंडिकेशन वाले क्वेश्चन। जैसे बोलता है कि तस्वीर को दिखा के, ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और जब भी मॉक टेस्ट देते हैं यही क्वेश्चन आया रहता है और 1-2 नहीं 3-3 क्वेश्चन आया रहता है। तो आपको ब्लड रिलेशन पर बहुत ज़्यादा काम करना है, वो भी वो ब्लड रिलेशन पर आपको ध्यान देना है जो ब्लड रिलेशन इंडिकेशन वाला होगा। इंडिकेशंस वाले ब्लड रिलेशन को सॉल्व करने का भी बहुत अच्छा मेथड है जो मैं आपको बताता हूँ। मैं ये फील करता हूँ, जब भी क्वेश्चन आप बनाओ इंडिकेशंस वाला ब्लड रिलेशन, तो आप अपने आप को एज्यूम करो कि जो आदमी बोल रहा है वो मैं हूँ और उसके अनुसार करोगे तो फिर आपका कभी नहीं गलती होगा। जैसे मेरा कभी गलती नहीं होता है, ब्लड रिलेशन का एक भी क्वेश्चन आज तक गलती नहीं हुआ, क्योंकि वो मैं अपने आप पे अप्लाई कर लेता हूँ। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कोडिंग डिकोडिंग है। कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको यहाँ पे लेके चलना है। और उसके बाद फिलअप सीरीज, ये फिलअप सीरीज आपने देखा होगा, जैसे ए रहता है ए बी, यहाँ गैप सी डी ऐसे करके रहता है, और ये वाला सीरीज है तो इसको बोलते हैं फिलिप सीरीज। और ये भी क्वेश्चंस हर हालत में ये मॉक टेस्ट में दिखते हैं। ये मैंने जो 10 चैप्टर लिखा है, ये 10 के 10 चैप्टर में से हर मॉक टेस्ट में अब तक मैंने 80 से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाया, इसमें से कोई भी एक ऐसा चैप्टर नहीं बचा है जिसमें से क्वेश्चन मुझे मॉक टेस्ट में देखने को नहीं मिला हो। मैं बिल्कुल झूठ नहीं, आपको विश्वास नहीं तो मैं दिखा दूंगा, नहीं तो अगर आपको देखना है तो आप जाना टेस्ट रैंकिंग जो गगन प्रताप सर का है, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाला हुआ, आप वहाँ से जाकर देख कर आप देना, और इसमें से एक भी चैप्टर बाहर आ जाए तो आप मुझे बताना, ठीक है। उसके बाद जो एनालॉजी है, एनालॉजी
एनालॉजी से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो एनालॉजी भी आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। उसके बाद क्लासिफिकेशन है, तो क्लासिफिकेशन भी आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, क्योंकि क्लासिफिकेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद एम्बेडेड फिगर भी आ रहा है। एम्बेडेड फिगर का मतलब होता है कि एक आकृति दे देगा और उस आकृति में दूसरा जो आकृति छिपा रहेगा। अब जो छिपा हुआ आकृति है वो आपको पूछेगा कि बताओ कि ये जो फिगर है किस में है, और उसमें आपको बता देगा कि रोटेशन के अलाउंस नहीं है, मतलब रोटेट नहीं कर सकते हो। तो जैसा फिगर आपको ऊपर दिख रहा है सेम उसी प्रकार का फिगर आपको जो है नीचे करना है। तो ये जो होता है एम्बेडेड फिगर। उसके बाद रैंकिंग है। रैंकिंग आपको पता है कि रैंकिंग भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग एंड डायरेक्शन रजिस्टर। ये जो मैंने 3 जो नीचे चैप्टर लिखा है ये एसएससी में उतना तो नहीं पूछा जाता है। जैसे मैंने प्री का जो है मॉक टेस्ट देता हूँ तो उसमें तो इतना नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा वेटेज कहाँ है, रेलवे में। रेलवे ग्रुप डी मैंने दिया है और उसका फाइनल रिजल्ट का वेट भी कर रहा हूँ, आ जाएगा 1-2 दिन में। तो उसका जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो 101% इसका कम से कम सीटिंग अरेंजमेंट के 3 से 4 क्वेश्चन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन और रैंकिंग का कम से कम जो होता है 2 से 3 क्वेश्चन। आप देख लो अकेले ये जो है 10 क्वेश्चन तक अकेले ये तीनों चैप्टर मिलाकर वेटेज रख रहा है। तो आप सोच लो कि कितना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, ठीक है। तो रैंकिंग हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया और डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया। तो ये जितने भी मैंने चैप्टर तैयार किया है ये 10 मोस्ट वीवीआई चैप्टर है। आप 3 स्टार लगा लो, 4 स्टार लगा लो, 5 स्टार लगा लो, जितना स्टार लगाना है लगा लो। लेकिन अगर आप ये चैप्टर एक बार अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो, इस पर 50-50 क्वेश्चन पीवाईक्यू वाला लगा लेते हो, मुझे नहीं लगता कि आपका मॉक टेस्ट में नंबर कम आएगा। विश्वास नहीं तो आप करके देखना। ये डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ, अभी मैं बोल रहा हूँ, मतलब कहने का मतलब है ये निश्चित बोल रहा हूँ कि आप करके देखना, क्योंकि मैंने किया है और मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ है तभी मैं बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि विदाउट कुछ ऐसे ही आकर बता दिया, बिल्कुल नहीं। ऐसा रहता तो मैं कोई भी वीडियो डालता, लेकिन मेरा वीडियो लॉजिक रहता है। कहने का मतलब 2 दिन बाद 3 दिन बाद जब भी आता है तो लॉजिकल रहता है कि मतलब कुछ मैं आपको सिखा सकूं, ऐसा कुछ लगता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल देना, ठीक है। और उसके बाद एक जो क्वेश्चन आता है आपको हमेशा ध्यान देना, ये वाला क्वेश्चन मुझसे बार बार दिक्कत होता है, बार बार गलती होता है। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है, जैसे यहाँ पर तो मैंने बहुत आसान सा डाटा लिया कि 15+4 करना 19 आ गया, 16+4 करना 20 करना और 4 ऑप्शन रहेगा। तो आपको बताना है कि इसी के जैसा कहाँ पर है। ये मेरे भाई 4 क्वेश्चन हर मॉक टेस्ट में मेरा ये गलती होता है। मैं इस पर पूरा कमांड कर रहा हूँ। मुझे कभी समझ नहीं आता है कि कभी यहाँ से यहाँ रिलेशन बना देता है, कभी यहाँ से यहाँ रिलेशन बना देता है, कभी यहाँ से यहाँ रिलेशन बना देता है, कभी ये दोनों माइनस करके इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देता है, कभी ये दोनों माइनस करके इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देता है। ये इसका कुछ है ही नहीं है, पता ही नहीं चलता है। कभी जो है प्राइम नंबर के कॉन्सेप्ट पे बना देता है, कभी मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट पे बना देता है, कभी डिवीजन के कॉन्सेप्ट पे बना देता है। मतलब ये मेरा बार बार गलती होता है। ये 1 से 2 क्वेश्चन मेरा मतलब हर बार ऐसा है, मिस्टेक होता ही है। तो इस पर मैं पूरा काम कर रहा हूँ, इसी कारण मैंने ये सारे से हटकर इसको नीचे दिखाया ताकि आप भी जो है इस पर काम करें, ठीक है। और आपको पता है जैसे 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करना है, तो आप स्पीड उस तरह बनाओ कि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करना है। ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शनल मॉक लोगे तो आप पता चल जाएगा कि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन कैसे करना है। अभी तो गगन प्रताप सर का आप जाना, वहाँ पे तो इंग्लिश 12 मिनट में ही करना है। 12 मिनट में ही सर प्रोवाइड किए हैं कि 12 मिनट में आपको जो है 25 क्वेश्चन करना है। रीजनिंग को 15 मिनट में 25 क्वेश्चन का टाइमिंग दिए हैं सर, और मैथ को भी 15 मिनट में 25 क्वेश्चन का टाइमिंग दिए हैं, और जो जीके जीएस है उसको भी जो है 15 मिनट में 25 क्वेश्चन का टाइमिंग दिए हैं, ठीक है। तो अगर जैसे किन्हीं के पास फ़ी नहीं रहता है तो आप उनके चैनल पर जा सकते हो, सारे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाला हुआ है और मॉक फॉर्मेट में डाला हुआ है, तो आप वहाँ से लगा सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके एक लाइक एंड सब्सक्राइब से बहुत सपोर्ट मिलती है और ऐसे वीडियो बनाने का मन करता है। और आप अगले सब्जेक्ट कमेंट कर देना कि आपको किस सब्जेक्ट में चाहिए, मैं उसमें पूरा फुल रिसर्च करके आपको ये प्रोवाइड करूँगा। और जो मैं ये बताया हूँ ये 10 चैप्टर पर आप ध्यान दो। बाकी ऐसे तो बहुत सारा पढ़ना है, रीजनिंग में काउंटिंग फिगर ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन उतना क्वेश्चन नहीं आता है। जो क्वेश्चन जहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है मैं वो चैप्टर बताने की कोशिश किया हूँ। बाकी यार एक प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके लाइक एंड सब्सक्राइब से बहुत सपोर्ट मिलते है और ऐसे वीडियो बनाने का मन करता है। सो थैंक यू एवरीवन। और अगला जिस भी सब्जेक्ट का जिस भी चैप्टर का चाहिए आप कॉमेंट कर देना, मैं हाजिर रहूँगा, मतलब आपको कंप्लीट करवा दूँगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।